तो पडियाल के आश्रम में बहुत हमारी शानदार नाइट गुजरी और थोड़े लेट हो गए निकलने में। बाबा ये है निसरपुर रोड, डई से निसरपुर वाली है। पडियाल से आगे बढ़ चुके हम। नया बैग है और इसको यहीं विसर्जित करते हैं। बड़ी प्यारी जगह है, यहाँ पे दिव्य छाया है और यहीं इसको विसर्जित करते हैं। नर्मदे हार। बड़ी प्यारी जगह विसर्जित कर दिया है। देखिए रोड किनारे कितनी प्यारी जगह, ठंडा ठंडा जल इसमें। और ये है कितनी ठंडक में। जय हो, किस्मत वाले हैं। बड़ का पेड़ है बढ़िया, ऑन द रोड। ऐसे लगानी चाहिए परम पवित्र। नीचे लोग कचरा डालते, थूकते वोकते। बेस्ट मौका में खुश हुआ। कृष्ण का कितना बड़े फोटो है। ये दोगावा गांव है और देखो गांव क्रॉस करते ही गांव के बाहर का सीन देखिए है। छोटे वाले गेंदे के कितने प्यारे फूल, बड़ा सा खेत। दोगावा एंड हियर यू कैन सी वाओ द फॉर्म ऑफ फ्लावर। खेत कितना प्यारा इधर। सूखने लगे लेकिन टमाटर बढ़िया वाला है। रुकने के मूड में हूँ यहाँ पे। मान नर्मदा परिक्रमा आश्रम, नर्मदा परिक्रमा आश्रम ही नाम है। तब स्टे नर्मदे हर, बड़ा प्यारा आश्रम है। दो गांव से निकलती और बहुत ही रेस्पेक्ट से बुलाते हैं। बड़े प्यारे से महादेव विराजमान हैं। तो बहुत ही प्यारी सुरम्य जगह पे रोड किनारी आश्रम है ये, और बहुत ही भाव और प्रेम से बुलाते हैं। परिक्रमाओं भी रुकते हैं। ये यहाँ का भंडार गृह, भोजन प्रसाद बनता है। और ये तमाम परिक्रमाओं से रोड के किनारे है बिल्कुल। जो आश्रम देखा आपने वो कोंडदा गांव की, और उसके कौन सा गांव, कोंडदा और कोंडदा दुगांव, हाँ दोनों के बीच में है। और जो महात्मा जी थे वो पहले परिक्रमा करके आए थे और इनके पिताजी भी परिक्रमा करके आए। फिर अच्छा लगा तो आश्रम बनाए इन लोगों ने और अच्छी सेवा करते हैं। मूल रूप से ये लोग राजस्थान के पाली के उधर के, पानी की कमी अकाल वगैरह पड़ते 200 साल पहले ये इधर शिफ्ट हो गए। अभी भी इनके लोग वहाँ रहते जाते आते हैं। अच्छी बात है, सेवा भाव है आप में। ये मेन बात ये है। ये क्या बैंगन है क्या? हाँ बैंगन है। ओह, वो बैंगन का खेत देखिए। इधर जमीन ठीक है, उपजाऊ है। नहीं तो पीछे हमने देखी उपजाऊ नहीं थी। ये कोंडदा गांव था। बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही स्मार्ट लोग। और एक पीछे आश्रम से ही मेरे साथ साथ आ रहे थे, मूल रूप से राजस्थान के। और काफ़ी अच्छी स्टोरियाँ उन्होंने सुनाई, लस्सी पिलाई, बीच में भी चाय का वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन आई हैव टाइम इश्यू सो आई विल वॉक। मैं इधर से आ रहा हूँ और यहाँ कोटेश्वर 5 किलोमीटर है इधर थे, सिद्धाश्रम 7 किलोमीटर। तो चलते हैं कोटेश्वर। ये मेन रोड निसर। और यहीं पे नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम गृह प्रजापत समाज की महिलाओं द्वारा इस शेड का निर्माण कराया गया। वाह गुड। ऊपर मंगल मूर्ति गणेश मंदिर है और यहीं से कोटेश्वर का रास्ता है। तो हम चलेंगे कोटेश्वर। कोटेश्वर लग रहे हैं मेरे को। जय हो। क्यों ये मकान सब उजड़ क्यों गए, लोग भाग गए क्या? श्री प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये, 1808 संवत में। श्री कोटेश्वराय नमः।
तो ये प्राचीन कोटेश्वर महादेव यही है। जय हो। हे प्रभु, आपके लिए मैं स्पेशल आया हूँ। ये है प्राचीन कोटेश्वर महादेव, मूल यही है, नर्मदेश्वर है। प्यारे प्यारे। जय हो कोटेश्वर बाबा की मंदिर। जय हो हनुमंत लाल जी की। और ये कोटेश्वर बाबा का मंदिर। तो ये माँ रेवा कोटेश्वर में हूँ, जो प्राचीन कोटेश्वर है यहाँ पे। और यहाँ लगभग 60 फीट नीचे जल रहता था नॉर्मली। ये सरदार सरोवर डैम का जो भराव क्षेत्र है, इस वजह से जल ऊपर है ये। और सामने बंगाली बाबा का एक आश्रम होता था। तो मैं कोटेश्वर के दर्शन करने आया हूँ। देखिए मछलियाँ कैसी तैर रही। ये कौन सी मछलियाँ पता नहीं। तो मेरा नहाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मैं नहाऊंगा, इच्छा होगी। नॉट माई प्री प्लान वॉज देयर बट नाउ आई विल। तो मेरा भी यहाँ प्यारा प्यारा स्नान हो गया है। लक्ष्मी नारायण का कितना प्यारा फोटो। अरे महादेव। जय कोटेश्वर महादेव। ये पुराना कोटेश्वर का मंदिर है। काभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। से कोटेश्वर रोड में यहाँ पे दगड़ू महाराज जी का अखंड हरिनाम संकीर्तन, ये बरसों से पहले कोटेश्वर में भी चलता था। अब ये नया शेड बना है। और ये जो कीर्तन करते हैं, इनके रहने की, भोजन की यही व्यवस्था रहती है। आसपास के लोग हैं अधिकतर तो। और ये पूरा शेड वगैरह बना, यहीं पे भोजन और परिक्रमावासी या कोई भी दर्शनार्थी भी आते हैं, उनका भी भोजन यहाँ पे होता है। पूरी व्यवस्था रहती है। दगड़ू महाराज बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हुए हैं। महादेव चैतन्य दगड़ू महाराज जी बहुत जगह नर्मदा खंड में इनकी अखंड रामधुन चलती है। सवा 1 बज रहा और मैं कोटेश्वर गया था दर्शन करने। तो सवा 1 बज रहा और मैं 1 बजे ही दगड़ू महाराज के आश्रम से निकल गया आगे के लिए। अब ऐसी होगी यात्राएं। गर्मी तो बहुत तेज है, लेकिन यही तप है इधर। रोड जा रहा है तो मैंने एक अंदाज से डायरेक्शन के हिसाब से ले लिया है मैंने। अब ये रास्ता कहाँ तक जाता है पता नहीं। एक प्रकार की रिस्क है, देखते हैं। डायरेक्शन तो यही जिधर मुझे जाना है, अभी कहाँ तक जाएगा पता नहीं। लेकिन गर्मी बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैं तो बैठूंगा यहाँ पे पेड़ के नीचे। गर्मी दिन का 1:30 बज रहा, तो मैं तो बैठ गया हूँ। फिर देखिएगा आधे मिनट एक पेड़ की छाया में विश्राम के बाद फिर मैंने आगे शुरू कर दी यात्रा। के खेतों के बीच बीच रास्ता दिख रहा था, मैंने सोचा मेन रोड से मिल जाएगा रास्ता, वो ख़त्म हो गया। अब मेरे को डायरेक्शन कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मकान दिख रहे हैं लगभग आधा किलोमीटर में, तो इसी तरफ बढ़ता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पानी ख़त्म हो चुका, काफ़ी गर्म हवा चल रही है, तो जल्दी से जल्दी मुझे जहाँ पानी मिल सके इस इलाके में पहुँचना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम होती है इस इलाकों में, ये देख रहे हो ढक्कर बड़े बड़े, इसमें चल तो सकते हैं लेकिन बहुत टफ रहता है। सो मेड़ से होके आगे रास्ता दिख रहा है, तो मैं बस्ती में पहुंचता हूँ, उसके बाद रोड से ही चलेंगे। तेज चल रही लेकिन गर्म चल रही, और पानी पिछले 1.5 घंटे में लगभग 1 लीटर से ज़्यादा मैं पी चुका हूँ। अब पानी मेरे पास ख़त्म हो चुका है, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना ही पड़ेगा अभी ठंडक में। और कुएं में पानी हो तो देखते हैं
निकालने का कुछ उपक्रम हो। पानी तो है बड़ा प्यारा, लेकिन निकाले कैसे? एक रस्सी भी रखनी पड़ेगी अब परिक्रमा में, छोटी सी। पिताजी जो थे उनको भी हमने देखा, काफ़ी साल उनके साथ रहे भी हैं, तो वो एक लोटा और डोरी रखते थे। ऐसे ही रखना पड़ेगा। बैक टू द रूट्स लेके निकला था, वो भी ख़त्म हो गया। मुझे तेज प्यास लग रही है, इतना साफ निर्मल जल भरा हुआ है, तथापि पीऊँ कैसे? तो चलते हैं, घर दिख रहे हैं आधा किलोमीटर दूर। रोड के पास हो चुका हूँ। ताज से मुझे जो गूगल रास्ता बताए उसी पे फॉलो करना है। जहाँ से मैंने शॉर्टकट देखा वहाँ से 7 किलोमीटर डेस्टिनेशन बता रहा था, उसके बाद 4 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब रोड पे आया हूँ तो यहाँ 4.5 अभी भी बता रहा है, तो अपनी खुपड़ियाँ नहीं लगानी इधर। तो मित्रों, केले के खेतों में भटकने के बाद में नीसरपुर पे रोड पे पहुंचा। मुझे भयंकर लग रही थी प्यास। यहाँ पे एक ठंडी जगह देख के मैं बैठा। ये सामने से एक भाई आए, मैं इनका पानी पिलाइए, ठंडा थे, 3-4 लोटे भर के लाए और मैं पी गया। फिर देखिए, श्रीखंड की मेरी इच्छा थी और गुलाब जामुन की महादेव की इच्छा थी, दोनों यहाँ पे मिल गए हैं। ये क्या जगह? ये नीसरपुर है। नीसरपुर, थैंक यू। मैं कुछ प्रेमी मिल गए, उनके यहाँ शादी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मिठाइयाँ वगैरह खिला दी। खा ली मैंने। घंटे में मैं कम से कम 4 लीटर जल पी चुका हूँ। तो सिद्धाश्रम आ गया, पीछे पूरा इनका प्लॉटिंग वगैरह है, तो है यहाँ पे। लेकिन बड़ी गर्मी है, तो मेरे को खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी पहले तो। फिर बाथरूम है इधर बढ़िया, तो स्नान कर लूँगा, फिर कुछ रिलीफ मिलेगी। बहुत भयंकर गर्मी में चला हूँ आज मैं। चीज़ ये कि यहाँ तकिए हैं, तकिया बिना तकिए के मुश्किल पड़ता। हालांकि मैंने अपना टेम्परेरी तकिया बना रखा है। फिर सिद्धाश्रम में जो भैया थे, इन्होंने भोजन तैयार कर दिया। मुझे बोला आइए भोजन करिए। तेलमय हो गया प्रसाद। सही, कितना साफ स्वच्छ, एकदम व्यवस्थित। जय हो नर्मदे हर। तो मित्रों, नीसरपुर और चिखलता के बीच में स्थित रोड पर ही है ये सिद्धाश्रम। बहुत शानदार व्यवस्था परिक्रमाओं के लिए, व्यवस्थित भोजन, व्यवस्थित रहना, साफ सुथरा है। तो यहाँ पे रात्रि विश्राम के बाद मैं फिर सवेरे आगे के लिए बढ़ा। हर सिद्धाश्रम।